सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं अजलतुआ बारीमा गांव में हूं, जो कंकारी पंचायत में है, चैनपुर प्रखंड में है और पलामू जिले में। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव, जहां पे आदिम जनजाति के लोग रहते हैं। और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आवास प्रधानमंत्री जनमन योजना तो आया, लेकिन आने के बाद आप समझ रहे हैं बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पूरा महकमा, क्योंकि इन गरीबों को भी नहीं छोड़ता। जो शाम सुबह कमाते हैं तो अपना पेट पालते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और उसके बाद भी ऐसे परिवारों से 5,000, 10,000, 20,000 रुपए ये लोग ऐंठ लेते हैं। आखिर जमीर कहाँ गई? क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या कमीशन के लिए ही, क्या उगाही के लिए ही उनको नौकरी पर रखा गया है? या पूरा का पूरा ऊपर से आदेश है कि तुम लूट के लाओ और हम खाएंगे? पूर्व में भी ऐसे ही घटना घटी थी, ऐसे ही लोगों से उगाही हुई। खबर चलाने से पहले ही उनको पैसा मिल गया। तो मैं ये प्रशासन और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ से निकालें, नहीं तो यहाँ की जनता उसे किसी दिन निकाल देगी। क्योंकि अभी 5,000 ले गया है, दूसरे किस्त में 10,000 मांगेगा, तीसरे किस्त में 5,000 मांगेगा। यानी जो पैसा मिला उसमें 20,000 उन्हीं को दे दें तो घर क्या बनेगा? खाक। वो 20,000 में ये छत ढाल लेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। लगता है इन्हीं पैसों से उनका घर और परिवार चलता है। उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उनका घर परिवार कहाँ जा रहा है ये उनको भी पता है। आइए उस परिवार से हम बात करेंगे, आदिम जनजाति के उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास घर है नहीं, पैसा है नहीं। सरकार अगर प्रधानमंत्री जनमन योजना से उनको लाभ देती है तो ये गिद्ध की तरह उनके पीछे पैसा के लिए छूट जाते। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जी जो चैनपुर के हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप उन पे कार्रवाई करें। क्या नाम है? मंगरीता आश्रम। आप लोग का आवास आया है? हाँ बन रहा है? हाँ, ये आधा बन रहा है। पैसा आया? हाँ कितना पैसा आया? 30,000। 30,000 आया। हाँ सुना है कि आप लोगों से पैसा भी लिया गया है घूस के तौर पे? हाँ, 5,000 लिया। 5,000 कौन लिया है? अखिलेश पाल। अखिलेश पाल। क्या कह के ले गया पैसा? तो स्कूल रुकेगा, पैसा नहीं देगा तो ऐसे करके स्कीम रुक जाएगा। ऐसे कर ली। आपका भी आवास आया है? परिवार के नाम से आया है। किस नाम से है? सीता सोरेन। सीता सोरेन। तो ये तो गीता सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनकी बहन है क्या? ना, सीता असुरेन। अच्छा, सीता असुरेन है। अच्छा, असुर परिवार से आप लोग। तो घर बन रहा है? घर तो बन ही रहा है, लेकिन अभी पैसा डलाएगा तबे ना। कितना पैसा आया? 30,000 आ गया था। सुने हैं कि आप लोगों से पैसा घूस के तौर पे भी लेके गया है। हाँ, तो पैसा इतना 5-5 दीजिए तो मैंने तुरंत पैसा डाल देंगे। जो काम कर रहे हैं उसका भी पहले 20,000 डलाएगा, उसके बाद में 50,000 डाल देंगे। इसे कहा, उसके कहाँ अभी तक डाल भी नहीं किया। कितना पैसा ले गया? मैंने 5,000 लिया है। 5,000 ले गया। क्या नाम है उस आदमी का?
अखिलेश पाल। अखिलेश पाल क्या करता है वो यहाँ? हाँ, कुछ नहीं करता है, खाली कभी कभी आता है, कभी कभी आइबो नहीं करता है। कभी कभी आता है। क्या कहना चाहते हैं उपायुक्त से, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? उतना नहीं बताए हम लोग को। क्या पैसा ले गया है वो सही है गलत है? बढ़िया कहाँ रहेगा, घूसे ना लिया है। क्या कहना चाहते हैं वीडियो साहब से, क्या कहेंगे? कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे? तो कहा कि मैंने किसी को मत बताना, इसे कहा कि अच्छा, किसी को मत बताना। उनसे कहा के लिया है। तो 5,000 वापस चाहिए? वापस दिलवाएगा तो कैसे लेंगे? लेंगे। क्या नाम है? सनियो असुर। आपका भी आवास आया है? नहीं है। नहीं है? नहीं। चाहिए? यही हाँ। चाहिए। हाँ। तो ऐसे ऐसे को आवास नहीं मिलेगा तो कैसे लोगों को मिलेगा जिनका रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है? ऐसे लोगों को आवास दीजिए मोदी जी, ताकि ये कम से कम छत में रह सके। क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। संगीता स्कूल जाती है? नहीं, काहे? पढ़ाई नहीं होती है। कौन से क्लास तक पढ़ने गई? पहले तक। पहले कितने साल पहले गई थी? 4-5 साल की। उसके बाद नहीं गई? नहीं। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। तुम जाते हो जी पढ़ने? नहीं। तुम भी नहीं जाते? नहीं। तो ये बच्चे हैं इस परिवार के जो कह रहे हैं कि पढ़ाई ही नहीं होता। पढ़ाई नहीं होता तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो देख लीजिए क्या पढ़ेंगे बच्चे और क्या पढ़ेंगे बच्चे। जैसे माँ बाप हैं वैसे ही बच्चे निकलेंगे, क्योंकि इनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। आवास आया है सबका, कह रहे हैं 5-5 हजार रुपया लेके जा रहा है। क्या है मामला बताइए। तो पापा चाचा लिया है, लेकिन वही उन्हें कभी बंद नहीं होगा, काम चलते रहेगा। और पैसे नहीं दीजिएगा तो काम कभी बंद हो सकता है सब। मतलब डरा के बंद करने के बाद डरा के लेके गया। कितने लोगों से लिया पैसा? 3 आदमी से। 3 आदमी से 5-5 हजार रुपया। क्या क्या नाम है तीनों का बताइए, किसके किसके नाम से आवास आया? हमारे मंगरिता असुर और सीता असुर, संदीप असुर, इस सब से लिया है। इस सब से लिया, इनके नाम से आवास आया। आपको भी मिला है आवास? नहीं मिला है। नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला? दरखास्त दिए हैं, लेकिन तो पास हुआ है कि नहीं उसको नहीं जान रहे। मुन्ना कुमार, पंचायत समिति कंकारी पंचायत चैनपुर प्रखंड। क्या है मामला मुन्ना जी कि यहाँ पे लोग आवास के नाम पे पैसे की उगाही कर रहे हैं? देखिए, हमें भी जानकारी मिला है कि आदिम जनजाति परिवार हमारे पंचायत में असुर परिवार से बिलोंग करते हैं। उन लोग का स्वयं सेवक के द्वारा कहते हैं पैसा लिया गया है। उस पर हम चाहेंगे वीडियो सर का इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई किया जाए और इन लोग का लाभुक का जिस पैसा लिया गया उन लोग को वापस कराया जाए। क्या एकदम बिल्कुल ही नहीं डरते? क्योंकि और सारे पंचायत में लोग पैसे लिए थे वो वापस कर दिए, अब इनका क्या होगा ये थोड़ा बताइए। और उपायुक्त महोदय से क्या कहना? देखिए, मैं वरीय पदाधिकारी सभी से मेरा आग्रह होगा कि इन लोग पर अगर विधि सम्मत अगर कार्रवाई करेंगे तो अवश्य इस तरीका के भ्रष्टाचारियों को लगाम तो लगेगा, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होता है उससे से इन लोग का मनोबल बढ़ा होगा। ये पहली बार है, इससे पहले भी कुछ मामला सामने आया? देखिए, हमें संज्ञान में तो पहले बार ही है और पहले भी हमसे पहले पूर्व में जो थे उनके कार्यकाल में हुआ होगा, लेकिन हमारे संज्ञान में पहला ही केस है। इनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लिखित में भी आवेदन देंगे, क्योंकि अगर हमें तक जानकारी जिस प्रकार से मिला है और विधि सम्मत जांच करके कार्रवाई करने के मेरा आग्रह होगा। तो ये मुन्ना कुमार हैं, पंचायत समिति है कंकारी पंचायत के। तो उनका कहना है कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दूंगा, लिखित में दूंगा, उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, उनके भी पैसे नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसका छोड़?
कहीं कहीं देखा जा रहा है अबुआ आवास योजना पे चाहे वो प्रतिनिधि हो या कर्मचारी हो पैसे की उगाही कर रहे हैं, तो क्या है और क्या हो सकता है इन पे, क्योंकि निधड़क और बेधड़क होके वो लाभुकों से पैसे ले रहे हैं। देखिए, जो अबुआ आवास की प्रक्रिया है, पहले तो सर्वे हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन लेना स्टार्ट किया था। एप्लीकेशन लेने के बाद बहुत सारे पॉइंट पे उनका सर्वेक्षण किया गया था कि क्या उनका अर्हता पूरा करते हैं कि नहीं। उसके बाद उनके अर्हता को देखते हुए ग्राम सभा से इसको पारित कराया गया था। फिर सबकी एंट्री की गई थी, जिसमें सर्वेक्षण के मार्क्स ऐड किए गए थे, जिसके द्वारा वरीयता क्रम में सूची बनाई गई थी कि कौन वरीय हैं जिनको प्रायोरिटी लिस्ट में पहले रखा जाए। उसी के आधार पर हम लोगों ने उसके बाद उसका जियो टैग किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी उसमें अर्हता पूरा कर रहे हैं और जो हमारा इसमें आ रहा है प्रायोरिटीज़ में, उनको हम लोग सैंक्शन करके दे रहे हैं। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम 1% इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने किसी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसका सैंक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियो टैग एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जितने भी लाभुक जिनको हम लोगों ने सर्वेक्षण किया था, जो पाया गया था कि सही है, उनको लाभ दिया ही जाना है। इस फाइनेंशियल ईयर नहीं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसी साल के अप्रैल महीने के बाद में जो नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, तो नया हम लोग के पास ये आ जाएगा। तो टारगेट भी उसमें बहुत ज़्यादा है हम लोग का, जिसमें हम लोगों को सभी लाभुकों को आवास देना है। तो ये बिल्कुल प्रक्रियाबद्ध है, चरणबद्ध है, जिसमें हमें सभी लाभुकों को आवास भी देना है और उसका लाभ भी प्रदान करना है। अब मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे कर्मचारी, कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि अगर आते हैं कि आपका उन्होंने करा दिया है या आपके बदौलत ही उसका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ये पूर्णतः गलत है। मैं आपको एज ए जिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको ये गारंटी देता हूं कि आपकी जैसे ही वरीयता क्रम में आएगी आपको आवास मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्लॉक के ऑफिस का स्टाफ जाएंगे और आपके यहाँ जियो टैग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर इसको प्रक्रिया को बाधित करते हुए लगता है आपको कोई आपको प्रेशर डाल रहा है कि पैसे बिना पैसे दिए हुए नहीं करेंगे, आप तुरंत उपायुक्त को या उप विकास आयुक्त को सूचित करें। हम तुरंत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी अगर इंडल्ज पाया जाता है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अगर वो किसी भी तरीके से वो अनुबंध पे होगा तो हम उसके अनुबंध भी समाप्त करेंगे, और कोई अधिकारी अगर परमानेंट होगा तो उसको हम विधिवत सम्मत जो उसमें प्रपत्र का गठित करते हुए सस्पेंड करने का काम करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। इस केस में हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक्टिव है। विजिलेंस टीम को भी बोला गया है कि अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो उसमें भी आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से अपना लाभ के अनुसार लाभ लीजिए, और कहीं भी कुछ दुखद घटना घटती है तो लेट अस नो, वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।